मेरा ना एक छोटा सा सपना है कि मेरा अपना एक घर हो। 30 साल तक ना कोई भी इंसान किराए पर रह के ना सिर्फ थकता नहीं है, वो अंदर तक से टूट जाता है। उसकी हिम्मत नहीं हो पाती, सब सपने टूट जाते हैं। स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो में। यहाँ पर ना मैं सिर्फ अपने मन की बात, अपनी परिस्थिति बता रही हूँ। अगर किसी को मेरी वीडियो से बुरा लगता है तो माफ़ करना, किसी को मैं बुरा यहाँ पर नहीं कहना चाहती। और आज मेरी शुरुआत हो चुकी है बच्चों को, ये ना पुरानी वीडियो है, 1 दिन पुरानी, पहले मैंने शूट की थी। यहाँ पर मैं शाम को जा रही हूँ अपने बेटे को ट्यूशन से लेके आने, तो वहाँ पर मैंने छोटी छोटी क्लिप ली है। जब से मैंने आँख खोली है अपने जीवन में, मैंने तब से खुद को एक किराए के मकान में ही पाया है। मकान ही कहूँगी मैं उसको, 4 दीवारी को, जहाँ मैं रही हूँ बचपन से। बचपन के मेरे सपने, मेरी खुशियाँ पापा की शराब ने ख़त्म कर दी। और अब देखो मैं यहाँ पर अपने किराए के रूम का एक छोटा सा टूर दे रही हूँ। ये सामने है ना मेरा किचन है, यहाँ पर मेरा सारा खाना पीना सब बनता है। देखो अब बर्तन बचे हैं तो हमारे घर में बर्तन भी थोड़े ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर थोड़ा लग रहा होगा मैसी मैसी, पर प्लीज़ इग्नोर करना। किराए का एक मकान है, ये मेरी इंटरलॉक की मशीन है। यहाँ पर मेरा बेटा सो रहा है। ये छोटी सी कमरे की डेकोरेशन के लिए फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, कपड़े हैं मेरे बेटे के स्कूल के। और यहाँ से ये एंट्री गेट, ये ड्रेसिंग टेबल है मेरा। यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत अपना सिलाई का काम करती हूँ। वो मशीन है, फ्रिज है, और ये मेरा सिंक है। यहाँ पर मेरा आपको ना सिलाई का ही सामान दिखेगा आसपास में, थोड़ा मैसी दिख रहा है बट चलेगा। क्या कर सकते हैं, एक कमरा है, मुझे एडजस्ट करना ही पड़ता है इन सब में अपना सारा काम। यहाँ मेरे बच्चों के खेलने की चीज़ें हैं, वो बार बार खेलते हैं फिर वापस रख देते हैं। मैंने ये इनका पर्सनल बनाया हुआ है बच्चों का। और कुछ मेरा स्टिचिंग का सामान भी वहाँ पर छोटा मोटा पड़ा। और ये बाहर है, देखो मैंने मनी प्लांट सामने लगाया है। कपड़े भी मैं धोती हूँ, सामने सुखाती हूँ। ये हमारा बाथरूम है, ये बाहर बच्चों के खेलने के लिए अच्छा खासा यहाँ पर स्पेस है। शादी से पहले का जीवन भी किराए के घर में इसलिए चला गया क्योंकि पिता शराब पीने वाले थे, तो उन्होंने हमारी सारे सपने, हमारी खुशियों की तो शराब पी ली, है ना। माँ ने बहुत संघर्ष किया हमारे लिए, जितना कर सकते थे उन्होंने उतना किया। और शादी के बाद सोचा था थोड़ा संघर्ष करके अपना बना लेंगे, लेकिन हालात, परिस्थिति ऐसी हो गई कि नहीं कर पाए। बच्चों की खुशियों के आगे, बच्चों के लिए स्कूल देखना, अच्छा सब कुछ करना नहीं जोड़ पाए। आज तक वो संघर्ष ही है। 30 साल हो चुकी हूँ मैं, मेरी उम्र 30 साल है, और 30 साल से ही मैं इस किराए के मकान में हूँ। ये नहीं है कि अपना घर नहीं है, अपना घर है नेपाल में, लेकिन वहाँ पर ना जाकर रहें भी कैसे रहें, फैसिलिटी ही नहीं है। जहाँ हॉस्पिटल दूसरे शहर में, जहाँ जाने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। मिट्टी का घर है, बच्चों ने कभी देखा नहीं। मेरा बचपन यहीं बीता, मुझे वहाँ पर कभी अच्छा लगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर है ही नहीं चीज़ें। ना हॉस्पिटल है अच्छे, ना आपको मार्केट अगर जाना है तो आपको कम से कम 5 से 6 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। पहाड़ में रहना, पहाड़ी जीवन बिताना, या तो आपने बचपन से वो चीज़ देखी हो, बचपन से आपने उस चीज़ को किया हो, तो आपके अंदर इतनी चीज़ें आ जाती है, आप वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हो। गांव में अपना मिट्टी का घर, कच्चा घर है, वहाँ पर मेरे सास ससुर रहते हैं, पर हमारे लिए वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है बच्चों के साथ। बच्चों ने कभी वो चीज़ देखी ही नहीं। ठीक है, जो भी हैं, 4 दीवारी के अंदर यहाँ पर भी खुशियाँ हैं ही हैं। और कहते हैं कि संघर्ष है, संघर्ष सुविधाएं नहीं देती, संघर्ष बस संघर्ष कराती है हमें ज़िंदगी में। हमें संघर्ष पूरी जीवन, ऐसा लगता है कई बार कि शायद हो सके कि पूरा जीवन ही संघर्ष करना पड़े। कभी अपनी छत नसीब होगी भी या नहीं पता नहीं, लेकिन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अपने लिए ना सही, अपने तो सपने चले गए कि चलो ठीक है, अपना तो चला गया जीवन, जो है छत उसी में जी रही हूँ, काट रही हूँ। लेकिन मैं अपने बच्चों को खुशियाँ देना चाहती हूँ, अपने बच्चों को छत देना चाहती हूँ। मैं खुद उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनके लिए छत बनाना चाहती हूँ, ताकि मेरा जैसा जीवन उनका ना रहे। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ खुद संघर्ष करके। अभी वो बहुत छोटे हैं, मैं अभी उनको छोड़कर बाहर भी नहीं जा सकती। घर में भी मुझे उनको पूरा ध्यान देना पड़ता है, कोई देखने वाला नहीं है। फैमिली जो है वो, हम यहाँ रेंट से जब रहते हैं ना, तो हमारी फैमिली हमसे दूर है। अब ये है तो दादा दादी हों तो वो केयर कर दें, हम अपना काम करें। लेकिन जब आप सिंगल मदर हो, फादर हो, एक जगह आप रह रहे हो रेंट पर, तो वहाँ पर बच्चों को भी हमें खुद ही देखना पड़ता है, बच्चों का भी खुद ही करना पड़ता है। उनका सुबह से शाम तक ध्यान रखना पड़ता है, उनको छोड़ नहीं सकते। पहले क्या होता था, हमारी मम्मी हमें छोड़कर काम पर चली जाती थी, तो हम पूरा दिन अपने घर में रहते थे। लेकिन अब बच्चों का वैसा जीवन नहीं रहा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बच्चे गायब हो जाते कई बार, बहुत डर लगता है चीज़ों को। उनको अकेला भी नहीं छोड़ सकते जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। इसलिए जो है सो है, हमें इसी, जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक मैं बाहर निकल कर भी काम नहीं कर सकती।
उनको देखना है, उनकी केयर करनी है। अभी बहुत छोटे हैं मेरे बच्चे, पर मैं चाहती हूँ कि मैं उनका सपना पूरा करूँ। पता नहीं ये सपना कभी पूरा होगा भी नहीं, या संघर्ष सिर्फ किराए के मकान में चली जाएगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।